छोड़ सामान ये तो एक तो किराया नहीं देता, ऊपर से मेरी घरवाली के साथ मुंहजोरी करता है। अरे तो क्या सामान तो फेंकेगा? अरे वर्मा साहब क्या हो गया भाई, क्यों सामान फेंक रहे हो बेचारे गुड्डू का, क्या हो गया? अरे चौबे जी 2 महीने से 1 पैसा किराया नहीं दिया और ऊपर से मेरी घरवाली के साथ इसकी माँ बहस कर रही है। चौबे जी आप बताइए, कम से कम इनकी बीवी को मेरी माँ की उम्र का लिहाज तो करना चाहिए था ना। अगर बुढ़ापे में इसने कुछ बोल दिया तो इसकी बीवी कहती थप्पड़ मारेंगे। मेरी माँ के बारे में एक शब्द बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगा। अरे छोड़ो जाने दो भाई, क्यों? भगवान दास शिवाय सी कब तक तमाशा देखते रहोगे भगवान दास? शरीफ आदमी, छुड़ाओ जाकर। अरे जान दो यार, दूसरों के फटे में पैर फंसवाते हो और खुद निकल लेते हो फुर्र से। तेरी अब नौकरी खाऊंगा। मैंने ही लगवाई थी ना तेरी नौकरी। देख क्या करता हूँ मैं, 2 घंटे का टाइम देता हूँ तुझे, 2 घंटे का। 2 घंटे में अगर सारा सामान निकाल के भागा नहीं तो ऐसे ही फेंक फेंक के तोड़ डालूंगा, समझा? आजा, खाली कर दूंगा। नहीं रहना ऐसे लोगों के साथ में। एकदम दिमाग खराब है इसका। हाँ भगवान दास, बेचारे गरीब को घर से भी निकाल दिया, अब नौकरी से भी निकलवाएगा। अरे नहीं भाई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस किराएदार गुड्डू की बात कर रहा हूँ। एकदम पागल है, दिमाग खराब है। अरे क्या जरूरत है मालकिन से पंगा लेने की? भगवान दास, उसकी माँ का अपमान हुआ है। गरीबों का सम्मान ही कहाँ होता है जो अपमान होगा शिवाय? अरे आत्मसम्मान तो होता है। अरे शिवाय, ये आत्मसम्मान, अभिमान, स्वाभिमान और जितने भी मान सम्मान है ना, ये गरीबों के डिक्शनरी के लिए नहीं होते शिवाय। जब इंसान का पेट खाली होता है, उसे भूख लगती है, तो वो सड़क पर बैठकर भीख भी मांगता है। यानी आत्मसम्मान होता ही नहीं, मतलब इस आदमी ने गलत किया। एक बात बताओ भगवान दास, यदि कभी कोई मनुष्य तुम्हारे पिताजी का अपमान करे तो तुम क्या चुपचाप बैठ जाओगे? अरे जान दो यार, कोई मेरे पापा जी का अपमान क्यों करेगा? मान लो भगवान दास, यदि कभी किसी ने किया तो? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अब छोड़ो, तुम ना बात को ना बहुत उलझा देते हो। तुमसे कोई जनरल टॉपिक पर बात करो तो तुम पर्सनली क्यों ले जाते हो उस बात को? समय का कोई भरोसा नहीं भगवान दास, कब कहां कैसे क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। और ये जरूरी नहीं कि मुसीबत हमेशा दरवाजा खटखटा कर आती, भाई डोरबेल बजा के भी तो आ सकती है। अरे बॉबी, अरे मोबाइल बज रहा है तुम्हारा, बंद करो। ये आप ही का मोबाइल होगा, मेरे मोबाइल में तो गानों वाली कॉल ट्यून बजती है। ऐसा सीधा साधा टोन आप ही का होगा। खन्ना साहब को देखिए, उनके तो मोबाइल की रिंगटोन और कॉलर ट्यून दोनों में ही इंग्लिश गाने बजते हैं। तुम्हें कैसे पता कि उसकी कॉलर ट्यून और रिंगटोन में इंग्लिश गाने बजते हैं? क्या तुम उस खन्ने को फोन करती हो? अरे ये तो डोरबेल बज रही है। डोरबेल बज रही है। अरे कौन है भाई? अरे डोरबेल है, कोई पियानो नहीं है जो बजाते चले जा रहा हो। पता नहीं कौन बेवकूफ है। लो, 1 घंटा हो गया घंटी बजाते बजाते। अगर 1 मिनट घंटी और बजाता ना तो घंटी बजाने के लिए गिनेस बुक में मेरा नाम आ जाता। देखिए भाई साहब, कहावत जो है वो घोड़े बेच के सोने की है। घोड़े बेचकर सोने वाले भी इतनी घंटी की आवाज सुनकर उठ जाते हैं गधे। दादाजी गधे खुश रहो बेटा, खुश रहो, जीते रहो, जीते रहो। कैसे आप? अच्छा, वो कहने कि अब घर में बड़ा मैं हूँ तो वो प्रणाम करने की और पैर छूने की आदत ही नहीं रही है। बड़े थे, अब मैं बड़ा हूँ। जी। क्या मोहल्ला है? एकदम बेकार मोहल्ला है।
कोई रिक्शे वाला यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं होता। वही तो ताऊ जी, हमारे यहाँ इतनी रात को कोई रिक्शा वाला आने को तैयार नहीं होता कभी। क्या रात? सुबह के 4:30 बज गए हैं बहू। सैर करने वाले सैर के लिए निकल गए। वैसे तुम कितने बजे उठती हो? अरे दिन चढ़ने के बाद 6 बजे उठती हो क्या? नहीं 7, मतलब 7-8 मिनट में उठने ही वाली थी अभी। दरअसल वो ठंड ज्यादा हो गई। क्या ठंड है? एकदम बेकार ठंड है। अरे ठंड तो हमारे हमीरपुर में पड़ती है। वही तो। अरे भाई साहब, वो आपने अगर आने से पहले टेलीग्राम दे दिया होता तो कोई न कोई आपको स्टेशन पे लेने के लिए पहुंच जाता। दादाजी टेलीग्राम बंद हो गए। अच्छा, अरे भाई मेल किया था कि मैं आ रहा हूँ। अच्छा, वो मेल आपने किया था? नहीं, तुम्हारे बाप ने किया था। आपने क्यों किया? डायरेक्ट बता देते। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि उस मेल में सिर्फ इतना लिखा था कि मैं आ रहा हूँ। अरे भाई, जब मैं आ रहा हूँ तो यही तो लिखूंगा कि मैं आ रहा हूँ। ये तो नहीं लिखूंगा कि सारे हमीरपुर को ला रहा हूँ। वही तो। ताऊ जी, अगर आप मेल में अपना नाम लिख देते तो इनको पहचानने में थोड़ी सहूलियत हो जाती ना। खन्ना साहब को देखिए। नाम मत लेना बहू खन्ना का। कल ही पिटा है मुझसे। पिट गया। दादाजी, आप हमीरपुर में रहते रहते कानपुर के लोगों को पीट देते हो। अरे नहीं नहीं बिटिया रानी, वो खन्ना तो हमीरपुर में ही रहता है। शिफ्ट हो गया? कब? अरे 2 साल से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करता है। 12 13 घंटे हमारे घर की बिजली काट देता है। मुझे भी गुस्सा आ गया। कल घुस गया मैं उसके दफ्तर में और 4-6 हाथ जोड़ दिए। अच्छा किया, कोई खन्ना तो पिटा। फिर क्या हुआ? फिर क्या, पीटने के बाद पता लगा कि ऑन ड्यूटी सरकारी अफसर को पीटा है। लोगों ने कहा गिरफ्तार हो जाओगे, अंडरग्राउंड हो जाओ। सो मैं यहाँ चला है। अरे कोई बात नहीं ताऊ जी, अच्छा किया आपने, आप यहाँ अंडरग्राउंड मतलब यहाँ आ गए। अब आप आराम कर लीजिए थोड़ा, बाकी बातें सुबह करते हैं। अरे अब कब सुबह होगी? 5 बज गए हैं। बहू, हाँ। मेरे लिए एक प्याला चाय बना लो, और दूसरी चाय मैं 7 बजे पीऊंगा नाश्ते के बाद। 7 बजे नाश्ता? क्यों, लेट है क्या? नहीं, बिल्कुल सही समय है। और सुनो, पराठे मैं पनीर और मेथी के खाऊंगा, और साथ में अजवाइन डाल के बनाना। क्या है कि वो आलू और गोभी के पराठों से मुझे गैस हो जाती है। यस, जाओ बहू जाओ, पराठों की तैयारी करो। जी जी ताऊ जी, करती हूँ। भैया कैसे लगे पराठे? क्या पराठे? एकदम बेकार पराठे हैं। अरे पराठे तो हमारे हमीरपुर में मेरी बहू बना करके खिलाती है। क्या ताऊ जी, आपको अच्छे नहीं लगे पराठे? इतने सारे खा गए तो मुझे लगा जरूर आपको अच्छे लगे होंगे। अरे बहू बेटा, पराठे बहुत अच्छे हैं। ला मुझे एक दे दे। भैया एक बात कहूँ, आपको बहू बेटा का दिल इस तरह से नहीं दुखाना चाहिए था। अब जानबूझ करके तो मैंने उसका दिल दुखाया नहीं। अब मुझे क्या पता था कि पीछे आकर के खड़ी हो जाएगी। सारी गलती तो तेरी थी। मेरी? और नहीं तो क्या। अरे भाई, तुझे ये पूछने की क्या जरूरत थी कि पराठे कैसे बने हैं? कब अकल आएगी तुझे? कब बड़ा होगा? सर के बाल तो चले गए, अब क्या तेरे सींगे उगेंगी? अच्छा सुन, बहू से मेरी तरफ से माफी मांग लेना। मैं बाहर टहलने जा रहा हूँ, वहीं कुछ खा लूंगा। अब माफी भी मैं ही मांगू? अरे बॉबी, नाश्ता तैयार हो गया? हाँ, और खत्म भी हो गया। 8 पराठे खा गए आपके ताऊ जी। अरे तो कोई बात नहीं, इसमें क्या हो गया भाई? अरे खाने पीने से कुछ कम नहीं होता, और अपना खाए तो गम नहीं होता। वही तो, 8 पराठे और खा लेते, लेकिन कम से कम बुराई तो ना करते। बुराई? हाँ, कहने लगे क्या पराठे हैं, बिल्कुल बेकार पराठे हैं। अरे पराठे तो हमीरपुर में हमारी बहू बनाती है। पराठे इतने बेकार बने थे, वो 8 पराठे ठूसने के बाद पता चला उनको। अरे कोई बात नहीं, गुस्सा थूक दो भाई, उनकी आदत है बॉबी। और वैसे देखा जाए तुमसे अच्छे पराठे कोई बनाता है भला? अरे जो भी मेरे हाथ के पराठे खाता है ना, वो यही कहता है कि आपको पराठे की दुकान खोलनी चाहिए। लेकिन आपके ताऊ जी हैं, वो मेरी दुकान खुलने से पहले ही शटर डाउन करवा रहे हैं। हर बात में हमीरपुर हमीरपुर। अच्छा ठीक है बाबा, उनको माफ कर दो। उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अरे आप क्यों माफी मांगेंगे? आप तो अभी ऑफिस चले जाएंगे, फिर तो उनको मुझे ही संभालना पड़ेगा ना। कब जाएंगे ये ताऊ जी? अरे बॉबी, अभी आए थे, अभी तो कम से कम हफ्ता 10 दिन तो रहेंगे ना। बाप रे, अरे हफ्ता 10 दिन में तो
मैं आधी पागल हो जाऊंगी। बॉबी कोई काम तो पूरा किया करो कम से कम। वही तो। बॉबी क्या? ये पागल लोग बसते इस मोहल्ले में, कचरा तक देख करके नहीं फेंक सकते, ऊपर से कचरा फेंक देते। हद हो गई भाई। अरे भाई साहब, ये कहाँ गिर पड़ा आप? गिरा नहीं हूँ बेवकूफ, ऊपर से किसी पागल मोटी औरत ने कचरा फेंक दिया मेरे ऊपर। मोटे किसे कह रहे हैं आप? यही है औरत, इसी ने कचरा फेंका। अरे तो कचरा फेंकने की चीजें तो फेंकेंगे कि लॉकर में संभाल के रखेंगे? अरे मिस राइन, देख के कचरा फेंकना चाहिए ना। ये देख के नहीं चल सकते थे? अजीब बात है। अरे भाई, आदमी जब सड़क के ऊपर चल रहा है तो नीचे देख करके चलेगा, न कि ऊंट की तरह ऊपर मुंडी करके देख करके चलेगा। वही तो। पागल कहीं की मोटी। अरे झूलती मीनार, हड्डियां जो है वो कीर्तन कर रही है और हमें मोटी और पागल कह रहे हो। हम एक पैर रख देंगे ना तो पिचक के जान निकल जाएगी। कौन है ये संके बुड्ढा? हाँ, ए मिश्राइन, अरे बड़ों का कुछ लिहाज है कि नहीं? हाँ, कुछ भी बोले जा रही हो। सारा लिहाज हम ही करें, ये कुछ ना करें। कब से हमें मोटी पागल कह रहे हैं। या तो मोटी कह ले या पागल कह ले। देखो बॉबी, एक साथ दो इंसल्ट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बता रहे हैं। समझा दो इसे। कमाल औरत है। अरे बिल्कुल पागल है ये। अरे अच्छा भला नहा करके मंदिर गया था, अब फिर से नहाना पड़ेगा। सॉरी, मैं लेट हो गया। भगवान दास, लेट हो गया नहीं, आज फिर से लेट हो गया। आज फिर से लेट नहीं यार, इट्स रॉन्ग। कालिया साहब सुन लेंगे तो गलत बात है ना ये। अरे चौबे जी, कालिया साहब को कुछ पता नहीं चलेगा। क्योंकि के अभी तक आई नहीं है। कालिया भी आज लेट है। ओह माय गॉड। कालिया साहब को फोन आया था, वो लंच के बाद आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लंच तक मजे। फुल ऑन मजे। मेरा कहने का मतलब ये है कि लंच तक मजे मत करो, काम करो। आई एम असिस्टेंट मैनेजर, कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए सबको। चलो जाओ, गो टू योर वर्क। रामलाल, एक गर्मा गर्म चाय पिलाओ। रामलाल, मेरे लिए भी अच्छा है। अच्छा, सबके लिए लाता हूं। क्या आज सूरज पश्चिम से उगा है क्या? कालिया साहब लेट। मिस्टर कालिया, द बॉस। मेथी के पराठे बनाने जरूरी थे क्या? सीधे सारे आलू के नहीं बना सकती थी क्या? मेरे लिए नहीं बन रहे मेथी के पराठे, आपके पापा जी को खाने हैं। हाँ तो उन्हें समझा सकती थी। आइए बाबूजी, बैठिए। बाबूजी, हाँ, ये इस उम्र में आपको खाना खाना चाहिए। ये पराठे वराठे पचेंगे नहीं आपसे। आप तो सिर्फ एक फरमाइश दे देते, या मेरा बैंड बज जाता है, मतलब कि काम डबल हो जाता है मेरा। लाओ बेटा, मैं मेथी तोड़ देती हूँ। हाँ, अब तो आप यही साबित करना चाहती हैं ना कि मैं इस घर में कोई काम नहीं करती, है ना? नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। अरे मम्मी, ऐसा क्यों करती हैं आप? अब देखिए, नाराज कर दिया ना सोनिया। बेटे, आखिर तेरी मम्मी ने किया क्या है? हाँ, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया है, मैं ही पागल हूँ इस घर में। क्या मां? अरे शांति से नहीं रह सकते आप सब? मैं आप सबके झगड़े संभालूं या अपना दफ्तर का काम करूं? बताइए मुझे आप। रहने दीजिए, वरना लोग कहेंगे कि मैं आपको भड़काकर आपके पापा मम्मी से झगड़ा करवाती हूँ। कौन कर रहा है? ये तुम्हें झगड़ा लग रहा है? कौन लग रहा है झगड़ा? आप नाराज क्यों हो रहे हैं? अरे नाराज नहीं हूं मैं, आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। दिखा तुम्हें? ये लो तुम्हारी मेथी। अब मैं जा रहा हूं दफ्तर। करा दिया ना झगड़ा पति पत्नी के बीच में। अब बनाती हूँ मैं मेथी के पराठे, देखिए आप। बेटा भगवान। ताऊजी, अरे आप, क्या सरप्राइज। मेरे ताऊजी हैं। खुश रहो। मैं इधर से गुजर रहा था, मैंने सोचा तुम्हारा ऑफिस देखता चलूं। अरे बहुत अच्छा किया आपने। बताइए कैसा लगा हमारा ऑफिस? क्या ऑफिस है? एकदम बेकार ऑफिस है। अरे ऑफिस तो हमारे हमीरपुर में जनता अंडरगारमेंट वालों का है। ताऊजी, अरे क्या बोल रहे हैं आप? कैसे आप? How are you? कालिया सर अभी आने वाले हैं, तब तक आप प्लीज कैबिन में बैठिए। भगवान दास जी, मार्केट में आपके नए प्रोडक्ट की बहुत चर्चा है, उसी का ऑर्डर देने आया हूँ। क्या प्रोडक्ट है?
अरे एकदम बेकार प्रोडक्ट है इनका। अगर प्रोडक्ट देखना है तो हमारे हमीरपुर में जनता अंडरगारमेंट वालों का प्रोडक्ट देखो। भगवान दास चुप कराइए इन्हें, बी साइलेंट। अरे नहीं नहीं, बोलने दीजिए इन्हें। हाँ, कैसा है उनका प्रोडक्ट? क्या आप भी वही पहनते हैं? नहीं 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 नहीं, तो मैं तो कच्छा पहनता हूँ, नाड़े वाला वो भी लंबा। श्रीवास्तव जी आप केवल नहीं बैठिए, मैं आपके लिए चाय भेजता हूँ। एक मिनट भाई, एक मिनट। अंकल, आप जनता अंडरगारमेंट्स के प्रोडक्ट के बारे में कुछ बता रहे थे। अजी साहब कमाल का प्रोडक्ट है, कपड़ा एकदम बढ़िया और इतना मुलायम कि पहनने वाले को पता ही न चले। और इलास्टिक, अरे ऐसी इलास्टिक कि खींचो तो उसमें 2 लोग समा जाए। आप एक बार खरीद करके तो देख लेना। जरूर खरीदूंगा और आज ही खरीदूंगा। श्रीवास्तव जी सुनिए रुकिए ना। अरे अस्तारा जी समझाइए उनको, वरना कालिया साहब को मालूम पड़ेगा तो ठीक नहीं होगा। आप एक मिनट मेरी बात तो सुनिए सर, लेट मी एक्सप्लेन। सर आप एक बार हमारा सैंपल तो देखिए सर। अरे श्रीवास्तव जी, कौन सा जनता अंडरगारमेंट? आपके सैंपल तो सारा स्टॉक तो मेरे ऑफिस में पड़ा है। आइए मेरे कैबिन में। कालिया जी, मुझे जनता अंडरगारमेंट्स का प्रोडक्ट चेक करना है। अरे लेटर, कभी नहीं, पर मेरा पूरा स्टॉक लेटर। आई एम कमिंग। सब कुछ तैयार। ये क्या किया आपने? हाँ, मेरे क्लाइंट को भगा दिया आपने। अरे बेटा नाराज क्यों होते हो? अरे इतनी बड़ी कंपनी है तुम्हारी, अगर उसने अपने लिए एक कच्छा हमारे हमीरपुर वाले जनता अंडरगारमेंट वालों से ले लिया तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? I can't believe this! एक कच्छा, अरे 20 लाख का ऑर्डर देने आया था वो, समझे? 20 लाख! You understand? ये है कौन? ये बुढ़ा यहाँ आया कैसे? कौन है ये? भगवान दास के ताऊ हैं, हिज अंकल। भगवान दास, इन्हें घर पे बांध के रखना था, ऐसे खुला नहीं छोड़ना था इन्हें। पागल कहीं का। जाने दीजिए सर, बुजुर्ग इंसान है, इन्हें पता नहीं था कि क्या बोल रहे हैं या क्या होगा इस बात का नतीजा। 20 लाख का नुकसान हो गया है और इन्हें पता नहीं था। जी करता है जूतों से मारूं इसे। सर रिस्पेक्टफुली बात कीजिए सर, प्लीज। वो मेरे ताऊजी हैं, मेरे पापा जी के बड़े भाई। रिस्पेक्टफुली बात करूं मैं? हाँ, 20 लाख का नुकसान तुम भरोगे? तो यहाँ बाहर निकालो, बाहर निकालो इसे। रामलाल, धक्के मार के बाहर निकालो इन्हें, धक्के मार के बाहर निकालो इन्हें। बस बस कीजिए सर। भगवान दास, बस। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है इनको। तुम अपने बाप से भी ऐसे ही बातें करते हो क्या? हद से ज्यादा बोल रहे हो तुम। तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूं मैं। तू नौकरी से निकालेगा मुझे? तुम्हारी नौकरी को लात मारता हूं मैं। नहीं चाहिए मुझे ऐसी नौकरी, और मुझे काम भी नहीं करना ऐसे बदतमीज और कुसंस्कारी आदमी के साथ जिससे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। बेटे बेटे मेरी बात सुनो। गलती Get out. I said get out. ताऊजी, और भगवान दास, you fired. Sir, क्या? he fired himself already. I know. मेरी भी कुछ ईगो है, और तुम यहाँ सब खड़े खड़े क्या कर रहे हो? काम करो अपने सब। चलो जाओ काम करो। मेरा टिफिन और बैग रह गया है। बहु बेटा, तुम्हें मटर मत लाया करो। वही तो, कितनी महंगी हो गई है। महंगे सस्ते की बात नहीं है, छीलनी हमको पड़ती है। जैसे आप रोज छीलते हैं मटर। क्या पापा जी? मम्मी मेरी स्कूल ड्रेस फट रही है, मुझे नहीं चाहिए। मम्मी मुझे न्यू बैग चाहिए। अरे क्यों? पिछले महीने लिया था ना। वो टूट गया। तो नहीं मिलेगा। मिलेगा। नहीं मिलेगा। मिलेगा। बस अब लड़ना बंद करो, पापा से कह दूंगी तुम्हारा नया बैट और तुम्हारी नई ड्रेस आ जाएगी। लो आ गए। अरे बगू बेटा, बड़ी जल्दी आ गए। कालिया ने के नौकरी से निकाल दिया। वही तो। हाँ पापा जी।
कालिया ने इसे नौकरी से नहीं निकाला है, इसने नौकरी छोड़ दी है। क्या? ठीक है ना, अच्छा ही हुआ। इसमें क्या है? हाँ, नहीं करनी है मुझे नौकरी ऐसी जगह। क्या करूंगा मैं नौकरी करके जहां मेरे अपनों की बेइज्जती हो। कालिया साहब ने इनका अपमान किया है और मैं वहां नौकरी करूं। तो क्या आपने सचमुच नौकरी छोड़ दी? वही तो, खन्ना साहब को देखिए, उनके मामा जी को उनके बॉस ने एक थप्पड़ लगा दिया था, फिर भी उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी। मैं खन्ना नहीं हूं बोबे, हमारे ताऊ जी हमारे पिता समान हैं, बल्कि पिता से भी बढ़कर हैं, और दुनिया की कोई ताकत हमारे पिता का अपमान नहीं कर सकती, ना ही कभी मैं बर्दाश्त करूंगा। और करनी भी नहीं चाहिए। मैं भी वही कहने चाह रही थी कि आपने जो भी किया बिल्कुल सही किया है, लेकिन नौकरी का क्या करेंगे अब? मिल जाएगी बोबे, अभी कोशिश करेंगे ना, कल से कुछ ना कुछ हो जाएगा। अबू बेटा टेंशन क्यों लेता है, हम सब तेरे साथ हैं। वही तो, मेरे पास कुछ पैसे बचाए हुए हैं, तो 1-2 महीना तो काम चल जाएगा उससे। अरे बेटा थोड़ी सी सही, अगर अपनी पेंशन भी आती है। मम्मी सुई धागा कहाँ रखा है? मुझे अपनी ड्रेस सिलनी है, ज्यादा फटी नहीं है, काम चल जाएगा। अंदर ड्रेसिंग टेबल पर रखिए बेटा, जाओ ले लो। जी मम्मी, मुझे नया बैट नहीं चाहिए। वो जो पप्पू है ना, दिन में मेरे बैट से खेलता रहता है, मैं भी उसके बैट से 2-3 महीना खेलते रहूंगा। मम्मी मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। ये सब मेरे कारण हो रहा है बेटा, मुझे माफ कर दो। ताऊ जी क्यों पाप चढ़ा रहे हैं मेरे ऊपर? बड़े छोटों के सामने हाथ नहीं जोड़ते, बल्कि उनके सर पे आशीर्वाद का हाथ रखते हैं। नहीं बेटा, मैं तुम लोगों को और परेशान नहीं करूंगा, मैं आज ही वापस चला। अरे नहीं, प्लीज आप बैठिए, बैठिए इधर। क्या और नहीं रुकूंगा? बिल्कुल बेकार बोला आपने, चला जाऊंगा। ताऊ जी ये हमीरपुर नहीं, ये हमारा कानपुर है, और यहाँ कोई ऐसे नहीं जाता। और फिर ऐसे हालात में अगर आप चले गए तो हम लोगों को ये लगेगा कि हम आपकी सेवा के लायक नहीं हैं। वही तो, अब तो इनकी नई नौकरी की मिठाई खिलाकर ही आपको जाने देंगे ताऊ जी। क्या बेटा बहू, एकदम बेकार के बेटा बहू है। ऐसे बेटा बहू तो हमीरपुर में क्या पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। ठीक है बेटा। शिवाय कैसे हो? परेशान हूं भगवान दास। क्यों? क्योंकि तुम परेशान हो। नौकरी छोड़ने की क्या आवश्यकता थी? कालिया ने मेरे ताऊजी का बहुत अपमान किया था, इसलिए। तो उसमें नौकरी छोड़ने की कौन सी बात आन पड़ी भगवान दास? कमाल करते हो यार, वो कालिया सरेआम सबके सामने मेरे ताऊजी की बेइज्जती कर रहा था, अपमान कर रहा था, उन्हें धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकाल रहा था, और मैं चुपचाप खड़े देखता रहूं, बर्दाश्त करता रहूं। आत्मसम्मान नाम की कोई चीज है कि नहीं? कल को मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कारेगी या नहीं? भगवान दास ये 2 तरह की बातें मुझसे बिल्कुल मत क्या करो यार, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं तुम्हारी कौन सी बात मानूं और कौन सी नहीं। मैं समझा नहीं। उस दिन तुमने मुझसे क्या कहा था कि एक गरीब आदमी की डिक्शनरी में आत्मसम्मान, स्वाभिमान, अभिमान जैसे शब्द ही नहीं होते, और आज तुम क्या बोल रहे हो? भगवान दास, उसकी माँ का अपमान हुआ। गरीबों का सम्मान ही कहाँ होता है जो अपमान होगा शिवाय? अरे आत्मसम्मान तो होता है। अरे शिवाय, ये आत्मसम्मान, अभिमान, स्वाभिमान और जितने भी मान सम्मान है ना, ये गरीबों के डिक्शनरी के लिए नहीं होते शिवाय। नो शिवाय, नहीं, आई वाज रॉन्ग। गरीब आदमी में भी आत्मसम्मान होता है। ये बात अलग है कि मुसीबत आने पर ही उसे उसका एहसास होता है। मैं गलत था। तुम ठीक थे भगवान दास, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही थे। हाँ, लेकिन ताऊजी का अपमान होने के बाद भी तुम उस कंपनी में काम करते तो वो गलत होता। थैंक यू शिवाय। लेकिन नौकरी तो गई। अरे तो क्या हो गया भगवान दास, कोई दूसरी मिल जाएगी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो बस मुझे आशीर्वाद दो कि जल्दी से एक अच्छी नौकरी मिल जाए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। तो
कल से मिशन नौकरी शुरू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू शिवा। हेलो, मैं भगवान दास चौबे बोल रहा हूँ। चौबे जी। दरअसल मैं नौकरी छोड़ दी है मैंने। अच्छा। इज देयर एनी जॉब फॉर मी? ओ चौबे जी, अभी मतलब फिलहाल हमारे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। जी ठीक है। पापा आज फिर से कद्दू खाना पड़ेगा। इसमें क्या है? इट गुड फॉर हेल्थ। बहू, कल रात आलू की सब्जी बची होगी, वो मुझे दे दो। वो तो मैं दोपहर में खा गई ताऊ जी, और आप भला क्यों बासी सब्जी खाएंगे? ये ताजी वाली खाइए। अरे कल रात की ही तो थी, और वो भी क्या बासी थी? बासी सब्जी तो हम अपने हमीरपुर में खाते हैं। अरे बबली बेटा, वो तुम्हारी कोचिंग क्लासेस कैसे चल रही? पापा, मैंने कोचिंग क्लासेस छोड़ दी। क्यों? वो बेकार में टाइम वेस्ट हो रहा था, और वैसे भी मैं अब स्कूल में अच्छा पढ़ती हूँ और घर आके रिवीजन कर लेती हूँ, इसलिए मैंने कोचिंग क्लासेस छोड़ दी। पापा ये झूठ बोल रही है। पता है प्रिया दीदी को क्या बोलती है? फीस ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगी। पपलू बहुत ज्यादा बोलता है, चुपचाप खाना खा। पापा देखो डांट रही है। अरे भगू बेटा, तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? कहीं कुछ बात बनी? कोशिश कर रहा हूँ पापा जी, मिल जाएगी। अरे पापा जी, अब दिन ही कितने हुए हैं नौकरी छूटे। हाँ, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी ना नौकरी। आप फिक्र मत कीजिए और शांति से खाना खाइए। पापा जी, पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे कुछ छोटा मोटा धंधा शुरू कर लेना चाहिए, नहीं? हाँ, ये ठीक है, मैं भी थोड़ा हाथ बटा दिया करूंगा। वही तो, और मैं भी हाथ बटा दिया करूंगी। मुझे ज्यादा काम कहाँ होता है घर में, वैसे भी। कौन सा धंधा करने की सोच रहे हो बेटा? अभी सोचा नहीं पापा जी, पर अब लग रहा है जल्दी सोचना पड़ेगा। बेटा भगवान, अगर तू कहे मैं तेरे बॉस से माफी मांग लूं। बिल्कुल नहीं, उस बदतमीज कालिए से कभी नहीं। उसने अपमान किया आपका। अरे वो भी कोई अपमान था? बिल्कुल बेकार का अपमान था। अरे मेरा असली अपमान तो हमीरपुर में होता है। होता होगा, मेरे सामने नहीं होगा। और ये हमीरपुर नहीं, कानपुर है। आप माफी नहीं मांगेंगे, दैट्स ऑल। सिमी, सिमी, किसके? ये क्या है? फाइल्स हैं के? वो तो मुझे दिख रहा है। ये फाइल के अंदर क्या है? सेल्स रिपोर्ट्स। आई नो दैट। ये सेल्स रिपोर्ट क्या कह रही है? क्या कह रही हैं के? ये सेल्स रिपोर्ट कह रही हैं कि हमारा माल बिक नहीं रहा है। ओके। इट्स नॉट ओके। यू नो, नए क्लाइंट्स मिल नहीं रहे हैं, पुराने क्लाइंट्स ऑर्डर दे नहीं रहे, और ये देखो, कुछ क्लाइंट्स ने तो माल वापस कर दिया है। Why? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। Why? Just cool down. I'm cool. Yes. तुम ऐसा करो, हाँ, हमारे क्लाइंट्स की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाओ। राइट के? कल ही। हाँ, एक सेकंड, एक मिनट। और इन क्लाइंट्स को कहना, यस जानू, हाँ, तो मैं क्या करूं? हाँ? अरे संभाल लो ना। अरे पानीपत का मैदान बना दिया तुमने घर को यार। कभी झगड़े, कभी चिल्लाना, कभी शिकायतें। क्या है ये? दफ्तर में भी चैन नहीं है मुझे। आ रहा हूँ। तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो? तुम जाके मीटिंग अरेंज करवाओ। अब जाओ। अरे तुमसे नहीं कह रहा हूँ भाई। अरे मैं आ रहा हूँ। आलू ले, गोभी ले, टमाटर ले, मटर ले, ये सारी मेरी मनपसंद की सब्जी ले। क्या बात है भगवान दास, पूरा ठेला भरकर सब्जियां लाए हो, और वो भी तुम्हारे मनपसंद की। ये क्या कर रहे हो यार? अरे 50 रुपए किलो है भाई,
5 रुपए निकालो एक टमाटर के। तुम अपने दोस्त से पैसे लोगे भगवान दास? देखो शिवाय, घर आओ, आधा किलो टमाटर खा जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन धंधे के टाइम कोई यारी कोई दोस्ती नहीं चलेगी ना। धंधा ही तो हुआ शिवाय। बच्चों को कपड़े चाहिए, बैट चाहिए, बॉबी बासी खाना खा रही है, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। तुम्हारा फैसला बहुत अच्छा है भगवान दास, पर सच में मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ, पर मैं 5 रुपए के बदले तुम्हारे इस ठेले को धक्का अवश्य दे सकता हूँ। अच्छा रहने दो यार, रहने दो। भगवान से मजदूरी कराऊंगा तो नरक में जाऊंगा, छोड़ दो। मेरे धक्के के बिना तो ये दुनिया भी नहीं चलती भगवान दास। तो ये ठेला क्या चीज है? माँ बनकर कभी मैं अपने बच्चे को धकेलता हूँ ताकि वो स्कूल जा सके, पिता बनकर अपने बेटे को धकेलता हूँ ताकि वो अच्छी नौकरी कर सके, कभी पति बनकर तो कभी पत्नी बनकर, कभी भाई बनकर तो कभी बहन बनकर इस जिंदगी को अवश्य धकेलता हूँ। चलो आज तुम्हारे इस धंधे को भी धकेल देता हूँ भगवान दास। इट्स ओके, इट्स अप टू यू। क्या कर रहे हैं चौबे साहब? अरे कुछ नहीं खटाई लाल जी, नया धंधा शुरू किया है। आपके समोसों के लिए आलू बचा कर रखूंगा, खरीद लेना रात को सब। अरे ये ठेला अपने आप चल रहा है? नहीं भाई साहब, अपने आप नहीं चल रहा है, वो हम भी बीच बीच में धक्का लगा रहे हैं, देखो। अरे अपने आप चल रहा है। अरे अपने आप नहीं चल रहा। अरे भाई कद्दू देना। नहीं बहन जी, वो कद्दू, लौकी, टिंडा, तोरई ना तो हम खाते हैं और ना बेचते हैं। कुछ और चाहिए तो बताइए। आपको? अरे पागल हो गए, दिखाई नहीं देता है क्या तुम्हें? ओ चौबे साहब, ये क्या है? ये सब्जियां हैं भाई, बेच रहा हूँ। अरे भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन ये एरिया मेरा है, किसी और जगह जाकर सब्जी बेचो। मेरा मोहल्ला है तो मैं अपने मोहल्ले में बेचूंगा, मैं दूसरे मोहल्ले में क्यों जाऊं? अरे भाई कौन से किताब में लिखा है इसी मोहल्ले में रहते हो तो इसी जगह सब्जी बेचोगे? देखो भाई, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है यार, आप भी बेचिए, हम भी बेचते हैं, मिल बांट के धंधा करते हैं ना यार। अरे भाई क्या मिलेगा और क्या बांटेंगे? अकेले धंधा करते हैं तो 4 लोगों का परिवार बड़ी मुश्किल से पलता है। और तुम्हारे परिवार में तो पहले ही 5 लोग हैं भगवान दास, ऊपर से ये ताऊ जी, और कभी कभार तो मैं भी खाना खा लेता हूँ। और वो गोवर्धन बेटा, वो तो रोज पकोड़े खाने आ जाता है। भगवान दास कैसे संभलेंगे ये सब? सही कह रहे हो शिवाय, मुझे लगता है सब्जी के धंधे से काम चलेगा नहीं, कुछ और करना पड़ेगा। हाँ आप सही कह रहे हैं। नहीं हम आपसे नहीं कह रहे हैं। अच्छा यार एक काम करो, तो ये सारी सब्जियां तुम खरीद लो। ऐसा करो कि ये सब्जी जो है ना तुम खुद लेकर के जाओ और महीने 2 महीने खाते रहना। थैंक्स फॉर योर सजेशन। बताइए अब क्या हुआ है? तेरे पापा का चश्मा टूट गया है बेटा, ये उस पर बैठ गए। अच्छा कोई बात। कोई बात कैसे नहीं? हाँ सिर्फ चश्मा ही नहीं तोड़ा इन्होंने, मेरी फेवरेट बेडशीट भी फाड़ के रख दी है जो आप मेरे लिए इतने प्यार से लेकर आए थे। फाड़ी नहीं बेटा, वो तो चश्मे के फ्रेम से फंसकर फट गई। बेटे मैंने कितनी बार कहा तुझसे रिफ्लेक्स का चश्मा बनवा दो। हाँ। अरे वाह, फरमाइशें बाकी हैं अभी आपकी। मेरा बेडशीट फाड़ के आपको चैन नहीं मिला ना? अरे क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो सोनिया? हाँ मैं ही पागल हूँ ना इस घर में। जब तक दिन में एक बार आप मुझे रुला ना लो ना, आपको चैन नहीं मिलता है। हाँ मैंने ऐसा क्या किया? बस बस बहुत हो गया, और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। आप दोनों आज रात की ट्रेन से गांव जा रहे हैं, दैट इज फाइनल। पर बेटा हमें तेरे साथ रहना है, तेरे बिना हम नहीं रह सकते, तेरी याद बहुत आती है। हाँ मेरी याद आए तो मुझे फोन कर लेना, मैं खुद वहां चले आऊंगा। अगर आप दोनों यहाँ रहे ना तो मैं जरूर पागल खाने चले जाऊंगा, समझे आप दोनों गांव जा रहे हैं, वो भी आज रात को। बेटा तुम हमें घर से निकाल रहे हो? हाँ जो सोचना है आप सोचिए, इसी में सबकी भलाई है। सामान तैयार रखिएगा। मेहरा जी, ये कालिया जी ने क्यों बुलाया है? पता नहीं श्रीवास्तव जी। आई एम सो टेरिबली सॉरी। सॉरी मेरा साहब, लेट हो गया थोड़ा। जस्ट यू नो, बहुत अच्छा हुआ आप लोग आए। वो सब ठीक है, लेकिन हम सबको बुलाया क्यों? अरे सुनी वो फाइल काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई थी, तो जब बैठ के चाय पी लेंगे। बताइए, 5 रुपए की चाय के लिए हम सबका 100 रुपए का पेट्रोल जलवा दिया इन्होंने। कैसी बात कर रहे हैं श्रीवास्तव जी? दरअसल बात ये थी कि मैं कंपनी के सेल्स रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था, देखा तो पता चला कई दिनों से आपके कोई ऑर्डर्स नहीं आ रहे। इसका कारण जानना चाह रहा था मैं। क्योंकि भगवान दास नहीं है। भगवान दास? आप कहना क्या चाह रहे हैं मेरा साहब? ये कहना ये चाह रहे हैं कि हम ऑर्डर्स कंपनी को नहीं, चौबे जी को देते थे।
पर माल तो आपको कंपनी सप्लाई करती है ना, जॉबें नहीं है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? माल की क्वालिटी तो सेम ही रहेगी। देखिए, हम ऑर्डर्स कंपनी को माल के लिए नहीं, भगवान दास के व्यवहार के लिए देते थे। भगवान दास जी कितने इज्जत से बात करते हैं सबसे, बड़ों का कितना सम्मान करते हैं वो। और जब भी मेरे शॉप में आते हैं पापा जी के पांव छुए बिना बात नहीं करते। जी, उनको देख देख कर मैंने भी बड़ों की इज्जत करना सीखी है। आज बड़ों के आशीर्वाद की वजह से ही मेरा धंधा जोर से चल रहा है। हाँ, ये बात तो सच है कालिया साहब, जहाँ बड़ों का सम्मान नहीं होता वहाँ बरकत नहीं होती। आप लोगों ने भगवान दास जी और उनके ताऊ जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया ना, वो हम सबको पता चल चुका है। ये किसने कहा आपसे? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कालिया जी, मार्केट में हम अपने क्लाइंट्स की पूरी खबर रखते हैं। आपके ऑफिस में और भी लोग। मेरा जी चलिए चलते हैं। श्रीवास्तव जी, 1 मिनट नहीं रुकना हम लोगों को, चलिए। श्रीवास्तव जी सुनिए मेरी बात। अरे व्हाट के यार, इन्हें घर पे बांध के रखना था, ऐसे खुला नहीं छोड़ना था इन्हें। पागल कहीं का, जी करता है जूतों से मारूं इसे। आप दोनों आज रात की ट्रेन से वापस गांव जा रहे हैं, समझे? समझे? बड़ी टेढ़ी चाल चली है आपने। सुनिए ना, अभी खाने में मटर पनीर बनाऊं या फिर सूखी गोभी मटर? फिर से मटर? अरे बॉबी कमाल है भाई, सुबह तुमने मटर की कचौरी खिलाई, दोपहर को तुमने गाजर मटर खिलाई और अब डिनर में भी फिर मटर बनाने की कोशिश क्यों भाई? तो क्या करूं? ठेला भर के मटर लेके आए हो आप, अरे खत्म तो करने पड़ेंगे ना। एक नंबर का गधा है तू। हाउ क्या हाउ? अरे मटर खा खा के सबकी शक्ल इल्ली जैसी हो गई, इल्ली जैसी। अब बिल्ली जैसी हो जाएगी। 5-6 किलो मटर और बची है पापा जी। अरे धंधा ही करना था तो जूतों का धंधा करते, कम से कम खाने तो नहीं पड़ते। सुनिए, कालिया साहब, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। देखिए, मैं घर आए मेहमान की बेइज्जती नहीं करना चाहता, आप मुझे करने पर मजबूर मत कीजिए। भगवान दास, घर आए मेहमान को माफ तो कर सकते हो ना? ताऊ जी, मैंने आपकी बहुत बेइज्जती की, आप मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। प्लीज ताऊ जी, अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो मैं आज घर नहीं जाऊंगा। खुश रहो, जीते रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। ओहो ताऊ जी, ये आपकी बहू नहीं है, सिर्फ माफ कीजिए इनको। भगवान दास, तुमसे उम्र में बड़ा हूं, औहदे में भी बड़ा, और आज तुम्हारे सामने मैं अपने आप को इतना छोटा महसूस कर रहा हूं। कहां तुम हो और कहां मैं। एक तुम हो जो अपने ताऊजी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सके और उसकी वजह से तुमने नौकरी छोड़ दी, और एक मैं हूं जो जिसने अपने माँ बाप की बेइज्जती की, उनका अपमान तो किया ही, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। खुद की नजरों में इतना गिर गया हूं मैं। बेटा, ये तुमने बुरा नहीं, बहुत बुरा किया है। पता है पापा जी, बहुत सारी गलतियां की हैं मैंने, अब उन्हें सुधारने चाह रहा हूं। सोचा शुरुआत यहीं से करूं। भगवान दास, प्लीज मुझे माफ कर दो और कल से ऑफिस ज्वाइन करो। क्या? सच कह रहे हैं आप? हाँ, और मेरे जाने के बाद ऑफिस को अच्छे से संभालना। कालिया साहब, इस छोटी सी बात पर हमने माफ तो कर ही दिया है ना। आप नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं? मैं नौकरी नहीं छोड़ रहा हूँ। तो फिर कहाँ जा रहे हैं आप? मैं बस जा रहा हूँ मैं। क्या संन्यास ले रहे हो? क्या आदमी है? एकदम बेकार आदमी है। अरे आदमी तो हमारे हमीरपुर में होते हैं। बेटा, तुम मेरे बेटे को मैनेजर बनाकर जा रहे हो, फिर भी मैं एक बात ये कहूंगा कि पलायन किसी समस्या का हल नहीं है। संन्यास से मोक्ष तो मिलता है, लेकिन हिम्मती आदमी वो है
जो अपनी गलतियों को समझे। पापा जी मैं कोई संन्यास वन्यास नहीं ले रहा हूँ। अरे तो इनको मैनेजर बनाकर आप ऑफिस संभालने को क्यों कह रहे हैं? अरे इन्हें मैनेजर कौन बना रहा है? अरे आप मैनेजर नहीं बनाएंगे तो ये ऑफिस कैसे संभाल पाएंगे? मैं इन्हें सिर्फ एक हफ्ते के लिए ऑफिस संभालने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक हफ्ते के लिए गांव जा रहा हूँ। मैंने अपने माँ बाप का बहुत अपमान किया, बहुत बेइज्जती की। अब उनसे माफी मांगने जा रहा हूँ, उन्हें मनाने जा रहा हूँ और वापस लेने जा रहा हूँ। भगवान दास ऑफिस अच्छे से संभाल लेना। यस। आशीर्वाद दीजिए जी। पापा जी खुश हो। सुनिए कालिया साहब, आपके माता पिता को मटर पसंद है? मटर? वो ये ठेला इट्स ओके। नहीं कुछ नहीं। ठीक है जी, थैंक यू। छोटे, मैं भी अब चलूंगा। माँ बाबूजी की बहुत याद आ रही है। लेकिन भैया वो माँ बाबूजी अब कहाँ है? आंगन में, घर की दीवारों में, छत के टूटे खपरेल से टपकते पानी में, पुरानी तुलसी में, खटिया में, सब जगह। अगले माँ बाप कभी छोड़कर जाते नहीं। चल मेरा सामान निकलवा। बहू, भग्गू की नौकरी की वापसी की मिठाई खा करके जाऊंगा। जी। और तू हलवा बनाना। तुझे एक बात बताऊं, तू जैसा हलवा बनाती है ना, वैसा हलवा हमारे हमीरपुर तो क्या पूरी दुनिया में कोई नहीं बनाता है। सच ताऊ जी? हंस कर चल के मेरा सामान निकलवा। चल। जी भाई साहब। तुम्हारे ताऊ जी झूठ बोल रहे हैं भगवान दास। शिवाय, एक ना एक दिन सबको जाना है, माँ बाप भी चले जाते हैं, बस यादें ही रह जाती। इसीलिए तो कहता हूं कि वो जब तक है उनका सम्मान करो, उन्हें प्यार करो, उनकी सेवा करो। मैं करूंगा शिवाय। एक बात और भगवान दास, यदि कभी भी तुम्हें उनकी किसी भी हरकत पर गुस्सा आए या उनकी किसी भी फरमाइश पर चिड़चिड़ाहट, तो अपने द्वारा बचपन से लेकर आज तक की गई उन सभी हरकतों और उन सभी फरमाइशों को याद कर लेना जो उन्होंने पूरी की। मैं समझ गया शिवाय। भगवान दास तो समझ गया, पर आप लोग समझे कि नहीं? यदि नहीं तो जल्दी समझ जाइए, छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले, कहीं देर ना हो जाए। छतरी वाले।